देखो साकार में ना बाबा हमेशा बोलते थे कि बच्चे मांगना नहीं है। जब बाबा बाहर सेवा पे भेजते थे ना तो इतना सा भुगड़ा दे दिया, इतने से चावल, छोटी सी हांडी दे दी, बोलते किसी से मांगना नहीं है, इसी में से काम चलाना है, इसी में से खाना है। और पहले क्या गैस होती थी क्या? कहाँ नदी के किनारे बैठ करके कुछ भी चूल्हा बना करके उसमें लकड़ी लगा करके बना देते थे। फिर कोई आता था धर्मात्मा, कोई भी, फिर लेके जाता था, बहन आप अकेले इधर मत रुको, आप जो है हमारा एक छोटा कमरा खाली है, आप उसमें अपना पाठशाला चलाओ। क्या ऐसा जीवन हम जी सकते हैं? पहले ट्रेन में जाती थी बहनें, किसी के पास टिकट ही नहीं होती थी, पैसे तो दूर की बात थी। टिकट क्या होती है यही नहीं पता होता था कि टिकट क्या होती है। हाँ, अब सोचो, फिर भी उनको कोई चिंता नहीं थी, किसी को ये चिंता नहीं थी कि बाबा मुझे कहाँ भेज रहे हैं और मैं कहाँ जाके रहूंगी, किसके घर जाऊंगी, क्या खाऊंगी, कुछ नहीं मालूम होता था। और आज 10 साल का राशन रखा होगा 15 साल का घर में, पर 16वें साल की चिंता हो जाएगी कि मैं 16वें साल क्या खाऊंगा। ये बोलते मूर्खता। इसको समझदार व्यक्ति की निशानी बिल्कुल नहीं कहेंगे, इसको ईश्वरीय बच्चों की निशानी बिल्कुल नहीं कहेंगे, इसको मूर्खता कहेंगे। हम 10 साल जिएंगे क्या? हम 14 साल जिएंगे क्या? क्या हम अगला दिन भी जी सकते हैं क्या? और हम टेंशन 16 साल की ले रहे हैं, हम 20 साल की टेंशन ले रहे हैं। अगले 20 साल में मेरा क्या होगा, अगले 20 साल में मैं कैसे जीऊंगी। आपको हम अपना अनुभव बताते हैं। ये घर लिया ना जब हमारे पास किराया नहीं था, ले लिया, बस बाबा को बोल देती थी बाबा ले लिया है, किराया मुझे नहीं पता कहाँ से आएगा, बिल्कुल नहीं पता कहाँ से आएगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा ये भी नहीं मालूम था। देखो मैंने कहा अगर आपको लगे कि इससे छोटा घर लेना है तो भले ले लेंगे, पर अब मुझे नहीं पता। सच बोलूं 1 महीने का किराया अगले महीने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है कि भाई कैसे किराया देंगे, कहाँ से देंगे। 10 दिन का राशन घर में है, 11वें दिन का पता ही नहीं है कि आएगा नहीं आएगा, सब्जी है इन्हें कुछ नहीं मालूम। ये तो इस घर की बात बता रही हूँ। इसके पहले में जब मैं रहती थी, आप सोचो मैं सिर्फ 1 टाइम खाना बनाती थी और उसी खाने को मैं 2 टाइम तक खाती थी। मात्र मेरे पास 1 महीने के 5,000 रुपये होते थे, सिर्फ फिक्स था वो 5,000 रुपये। उस 5,000 रुपये में मुझे खर्चा चलाना है और उसमें से 2,500 रूम का किराया होता था, एक रूम का। सोचो 2,500 रूम का किराया होता था, मेरे पास 2,500 बचे। उसके बाद भी मैं 500 रुपये उस 2,500 में से बचा लेते थे ताकि मुझे कभी अगर ऐसी ज़रूरत पड़े तो मुझे काम आए। मेरे को नहीं चिंता थी, मैं निश्चिंत थी। बाबा आपने अगर जीवन दिया है, मैं आपके प्रति समर्पण हूँ, मुझे कुछ लेना देना नहीं है किसी से। मैंने ऐसी स्थिति में, हमारे पास एक भाई आया था, उसको बैठे बैठे उसको जैसे एकदम खुशी थी बहुत ज़्यादा, उसको बैठे बैठे लकवा मार गया, ऐसे लकवा। और ऐसी स्थिति रात को 12 बजे है, रात को 11-12 बजे, ऐसे टेढ़ा हो गया, वो पूरा टेढ़ा हो गया। और हमारे पास घर में मात्र 5,000 रुपये, वो भी द्वारका भैया मधुबन से लेके आए थे, वो 5,000 रुपये, और कुछ भी नहीं था हमारे पास, कुछ भी नहीं था। अब सोचो एकदम अंदर में, एक तो भाई है, कहाँ से क्या करे, उनको हम हॉस्पिटल में लेके, भाई किसको क्या बोले। बस रात को हमने एक भाई को फ़ोन किया कि भैया ऐसा ऐसा चीज़ हो गई, और डॉक्टर ने क्या बोला, 50,000 रुपये अभी जमा करो। एक ही इंजेक्शन के 50,000 रुपये, और हमारे पास सिर्फ 5,000 रुपये। ऐसी सिचुएशन से गुजरे हैं, फिर भी कोई फिक्र नहीं थी, फिर भी कोई चिंता नहीं थी कल को क्या होगा हमारा, कोई चिंता नहीं थी कि कल को हम क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे।
मैं तो सच में कहूँ कि मैंने ये जीवन, जब हमारा समर्पण होता है ना भगवान के प्रति, जब हमारा पूरी तरह से मन, वचन, कर्म, श्वास, संकल्प, हर पल हम समर्पण कर देते हैं ना बाबा को, कि बाबा मैं नहीं जानती मेरा क्या होगा, बस मैं आपके प्रति समर्पण हूँ, और कुछ भी मत करो आप, भले मन में समर्पण रखो, तो वो हमारी मदद जरूर करता है। और हम सारा, ये जीवन कितना बचा होगा, कितना सोच के देखो कितना बचा होगा। आपने कल देखा है, उम्मीद के साथ जीते हैं। हर इंसान इस सृष्टि पे सिर्फ उम्मीद के साथ जीते हैं कि कल आएगा। कल आपने देखा नहीं है कि कल आपका आएगा, पर आप उम्मीद से जी रहे हो। उस कल आएगा की चिंता में आप आज का दिन खराब कर रहे हो। ये बहुत बड़ी मूर्खता है। अज्ञानी से अज्ञानी और घोर अज्ञानियों के लक्षण है ये, जो हम कल में जीते हैं। नहीं जीना चाहिए कल में। हाँ, आप रखो, मन में संकल्प रखो, भले आएगा कल। अपना प्लान रखो कि कल मुझे ये करना है। आधारित मत हो जाओ कि कल मुझे जीना है। कर्म के लिए आप बनाओ अपना कल, कि कल हम ये करेंगे, पर ये सोच के मत बनाना कल की मैं जीऊंगी। किस चीज की चिंता? नौकरी नहीं है, काम नहीं है, धंधा नहीं है, क्या मर तो नहीं गए ना, भूखे तो नहीं है ना? समर्पण होना चाहिए मन में, इतना समर्पण कि इतनी तैयारी हो कि बाबा अगर कल मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं पत्ते के साथ जी सकती हूँ, और अगर कल जीना ही नहीं है तो भी मुझे स्वीकार है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, मैं तो अजर अमर हूँ ना। आत्मा को थोड़ी भूख लगती है, भूख किसको लगती है? शरीर को लगती है। जब तक सही समर्पण नहीं होगा बाबा के प्रति, तब तक हम अपने जीवन को खुशनुमा जीवन कभी नहीं बना सकते। हम ऐसे ही जीते रहेंगे, ऐसे एक दिन मर जाएंगे, और बाद में पछतावा होगा। फिर सूक्ष्मतम में सारी रील बाबा दिखाएगा, ये देख तुम्हारी मूर्खता की हदें कहाँ कहाँ तक पार हुई है। ये देखो तुमने कितना समय वेस्ट किया है, कितने संकल्प, कितने श्वासों को व्यर्थ गवाया है, कितने उल्टे पुल्टे कार्य किए हैं, कितनों को दुख दिया है अपने लोभ, अपने लालचवश, अपने विकारोवश। इसलिए समर्पण, हर घड़ी समर्पण, हर घड़ी समर्पण। बाबा ने कहा है कि छोड़ दो, आप किस चीज की टेंशन कर रहे हो, मुझ पे छोड़ दो। चलिए आज से हम संकल्प करेंगे, अपने कर्म तो हमें करना है, निश्चिंत होकर करना है। बाबा आपको देखना है, आपको करना है, आप जिम्मेवार हो, आप जैसे ठीक करें, ठीक है? इस चीज को सोच के करना है। कर्म में सब कुछ आ जाता है। बाबा के घर की संभाल, बाबा के बच्चों की संभाल, हर एक के प्रति प्रेम भावना, हर एक के प्रति समर्पण। हम परिवार के साथ कैसे रहते हैं? कैसे रहते हैं? कितने प्यार से रहते हैं। लोग के घर में हम कैसे रहते हैं? इतना हमें घुल मिल के रहना है। बाबा ने कहा सतयुग में अकेले राज्य कोई करने वाला नहीं है। अकेले रहेंगे तो फिर अकेला एक कोने में पड़े रहेंगे किधर भी। इसलिए हमें सबके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार में रहना है, अच्छे से घुल मिल के रहना है, अच्छे संस्कारों को धारण करना है। यही एक स्कूल है, हमारा परिवर्तन होना ही है, ये हमें संकल्प करके चलना है। ठीक है।